बी द पार्ट ऑफ इमर्जिंग इंडिया। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या चाइना सच में इन्वेड कर लेगा ताइवान को इस अगस्त के मंथ में। और हम बात करेंगे अगस्त प्लान की, जो कि चाइना के द्वारा बनाया गया है ताइवान को इन्वेड करने के लिए। क्या वो इस अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा। तो आपको बता दूं कि इस काम के लिए चाइना ने एक प्लान जो है बनाया था, जिसका नाम था अगस्त प्लान। और ये प्लान बनाया गया था दिसंबर 2019 में। जी हाँ, 2019 दिसंबर में ही बना लिया गया था और 2020 अगस्त में इसे एग्जीक्यूट करना है। इसलिए इसको जो है अगस्त प्लान जो है कहा जा रहा है। ये जो है रिवील हुआ था, यानी लीक हुआ था जो ये प्लान। ये यूएसए ने और भी बहुत सारे कंट्रीज़ के जो सीक्रेट एजेंसीज़ हैं उन्होंने इसको जो लीक किया था अगस्त प्लान को जो है, जिसमें यूएस का बहुत ही बड़ा रोल था इस पूरे जो है एजेंसी को, इस पूरे प्लान को जो है लीक करने में। इस प्लान के बारे में अगर आपको बताऊँ दोस्तों, तो बेसिकली प्लान को ताइवान को इन्वेड करने का एक प्लान है। इसमें सबसे पहले जो पार्टस करके एक आइसलैंड है जो कि फिलीपींस और ताइवान के बीच में पड़ता है। इस जो है आइसलैंड को एक मिलिट्री ड्रिल के द्वारा इन्वेड किया जाता और जिसके बाद अगला निशाना ताइवान को इसी अगस्त के महीने में बनाया जाना था और बनाया जाना है। क्योंकि अभी जो है इसी अगस्त के महीने में लगातार चाइना अपना जो ये ड्रिल कंडक्ट करने का जो सिलसिला जो दिसंबर में फाइनल किया गया था, वो अगस्त में उसी सेम जो है प्लान के तहत एग्जीक्यूट किया जा रहा है, जो कि लीक हुआ था। जैसे कि लीक हुआ था कि अगस्त के स्टार्टिंग से ही बहुत ही हैवी जो है एयरफोर्स की ड्रिल स्टार्ट हो जाएगी इस पूरे एरिया में। तो अभी चाइना ने जो है दुनिया की सबसे बड़ी SU-35 की मिलिट्री एयरफोर्स ड्रिल जो है करी है इसी पर्टास आइलैंड के बहुत ही करीब। तो यानी अब ये अपना प्लान एग्जीक्यूट करने वाले हैं अगस्त प्लान। अब नाउ ये अगस्त प्लान के अंदर जो है जिस आइलैंड को इन्वेड करने वाले हैं, उस आइलैंड की अगर मैं आपको इम्पोर्टेंस अगर बताऊं, तो ये आइलैंड जो है बीच में पड़ता है ताइवान के और उसके साथ में फिलीपींस के, यानी ताइवान और फिलीपींस, जहाँ पर यूएस नेवी के दो सबसे बड़े मिलिट्री बेसेस और एयर बेसेस हैं, नेवल बेसेस हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसी के ठीक बीच में जो है ये पर्तास आइलैंड पड़ता है, जो कि पर्तास आइलैंड ताइवान और फिलीपींस में एक ट्राइंगल यानी त्रिकोण बनाता है। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है इन खासकर इन दोनों देशों के लिए। और साउथ चाइना सी में जो है इस आइलैंड का की रोल रहने वाला है, वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। अब इस आइलैंड का अगर मैं आपको महत्व तो बता दूं, तो सबसे पहले यूएस के पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर चाइना चाहता है ताइवान को इन्वेड करने के लिए, तो उसे पहले इस आइलैंड पर आना होगा, क्योंकि उसे बहुत ही लंबा सप्लाई चेन मेंटेन करना होगा मेनलैंड चाइना से। और एक उसे मिलिट्री बेस की ज़रूरत चाहिए बीच में, जो कि ये पर्तास आइलैंड उस ज़रूरत को पूरा करेगा, जिससे चाइना ताइवान और फिलीपींस दोनों को ही इन्वेड करने की पोजीशन में आ जाएगा। और इसके साथ में जो ताइवान और फिलीपींस के जो मिलिट्री टाई अप हैं, जो कनेक्शंस हैं इन दोनों देशों के, उस कनेक्शंस को, उन जो सप्लाई लाइन है उसको ब्लॉक करने में इसका जो है बहुत बड़ा रोल होगा। और ये इसलिए भी ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि, और इसके अलावा जो ताइवान और फिलीपींस में यूएस की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, इसका अगर सप्लाई लाइन ब्रेक करना है और दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है इसको ब्लॉक करना है, जो कि चाइना को नियर फ्यूचर बहुत बड़ा एडवांटेज देगी, तो ये इसी आइलैंड से जो है हो सकता है। इसके अलावा इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, यानी इस आइलैंड के इन्वेजन का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, उसका इफ़ेक्ट जो है वो पूरे जो इंटायर साउथ चाइना सी का जो पावर पॉलिटिक्स है ना, उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। वो मैं इससे बताता हूँ कि यूएसए ने चाइना को जो है ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी और इंडियन फ्रंट पर पूरा घेर रखा है। जब चाहे वो यूएसए को बिल्कुल, जान लीजिए, अगर यूएसए चाहे तो चाइना को
जब चाहे तब बिल्कुल लंगड़ा बना सकता है, जहाँ है वहीं ब्लॉक कर सकता है। बताता हूँ कैसे। आप देखेंगे कि सबसे ऊपर आप आएंगे तो ईस्ट चाइना सी में जापान से शुरू करते हैं। तो जापान में तो पूरा जो है उनका MOU भी साइन है कि अगर आप जापान पे हमला करते हैं तो ऑटोमेटिकली US पे हमला माना जाएगा। और इसके साथ में जापान में USA ने अपनी 7th फ्लीट को जो है डिप्लॉय किया हुआ है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। अकेले ही पूरा PLA एयरफोर्स को साफ़ कर सकती है, इतना ज़्यादा पावरफुल जो है ये नेवी यूनिट है USA की। और इसके साथ में उसके नीचे जब आप आएंगे तो वहाँ आपको शानकू आइलैंड जो है मिलेगा। अब ये शानकू आइलैंड, यहाँ पर भी जो है पूरा मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट जो है USA ने कर रखी है। और ये पूरा एक चेन बन जाता है जापान और शानकू आइलैंड का, और यहाँ पर बीच से कोई गुजर नहीं सकता, ब्लॉकेड लग जाएगा तुरंत। तो यहाँ पर जो है लॉक लगाया गया। और उसके नीचे जब आएंगे तो ताइवान को भी US से ही डिपेंड कर रहा है। तो वहाँ से भी अब एक चेन बन गई, वहाँ पर भी ब्लॉकेड लग गया। अब ताइवान को तो आप सीधे जाके इन्वेड कर नहीं लेंगे कि उस चेन को आप ब्रेक कर पाएँ। और उसके नीचे आएंगे तो फिलीपींस। अब फिलीपींस के साथ अगेंस्ट फिलीपींस तो पावरफुल भी बहुत ज़्यादा है, और उसे तो इन्वेड करना आसान भी नहीं है क्योंकि सप्लाई लाइन ही नहीं मेंटेन होगी। और इसके साथ ही फिलीपींस को भी US से डिफेंड कर रहा है। साउथ चाइना सी में फिलीपींस ताइवान के पास जो USA ने अपनी एक INS निमिट्स, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नेवी फ्लीट है, जो कि अकेले ही US नेवी PLA एयरफोर्स और PLA नेवी को अकेले ही खा सकती है। तो इतनी बड़ी जो है नेवी फ्लीट ऑलरेडी जो है फिलीपींस और ताइवान पर डिप्लॉयड है। और उसके नीचे जब आएंगे तो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, जहाँ पर अंडमान निकोबार, जहाँ से चाइना का 95% ट्रेड होता है, वहाँ पर इंडिया जो है बैठा हुआ है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के ठीक आगे। तो पूरा जो है एक जेल सा बना दिया है, जब चाहे USA तब लंगड़ा बना दे चाइना को। अब इस पूरे जो है लॉक को तोड़ने का सिर्फ एक ही साधन है, वो है आपका परतास आइलैंड। क्योंकि परतास आइलैंड जो है वो फिलीपींस और ताइवान के बीच में त्रिकोण बनाता है, यानी ये आइलैंड बिल्कुल बीच में पड़ता है, जहाँ से सप्लाई लाइन वाली जो बात है, चाइना की सप्लाई लाइन को मजबूत कर देगा। और इस आइलैंड को चाइना अपना मिलिट्री बेस बना के अपने स्ट्रेंथ को साउथ चाइना सी में और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। एक तो सप्लाई लाइन बनेगी, ऊपर से मिलिट्री बेस, एयरफोर्स बेस बनेगा। तो इससे क्या, तो ये जो त्रिकोण है फिलीपींस, ताइवान और उसके बाद परतास आइलैंड का, यहाँ पर बीच में अगर वो पहुँच जाता है तो मिलिट्री एयरबेस से एक तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। उससे अगर मान लीजिए इन फ्यूचर कभी भी USA ब्लॉकेड करता है अगर इस पूरे साउथ चाइना, ईस्ट चाइना सी और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के चेन पे, तो यहाँ से एक लूप होल निकल के आएगा, कमज़ोर जो है लूप होल, जो जिसे तो चाइना अब बड़ी ही आसानी से जो है तोड़ सकता है। ये है परतास आइलैंड का। अब क्योंकि इसे ताइवान और फिलीपींस की अपेक्षा इन्वेड करना ज़्यादा आसान है, और यहाँ से जो है मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट की जा सकती है, सप्लाई चेन मजबूत होगा। तो यहाँ से जो है USA द्वारा बनाया गया जो पूरा चेन है, जो ब्लॉकेड है, उसको तोड़ा जा सकता है। चाइना के लिए तोड़ना आसान हो जाएगा। तो USA तो चाइना इसलिए इस जो है आइलैंड के पीछे पड़ा है। और उसका रीजन है, दूसरा जो रीजन है वो है ताइवान और फिलीपींस। अगर आपको ताइवान और फिलीपींस को इन फ्यूचर इन्वेड करना है तो उसके लिए आपको इस आइलैंड को इन्वेड करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इस आइलैंड को इन्वेड कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि US की जो मिलिट्री है उसे पहले ही इंगेज करने का मौका नहीं मिलेगा। यानी जब आप मेनलैंड के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाएंगे तभी जो है US की फोर्सेज या फिर ताइवान और फिलीपींस की फोर्सेज जो है आपको रोक पाएंगी या लड़ पाएंगी। और दूसरी चीज़, आपका सप्लाई लाइन भी मेंटेन होगा। तो इससे क्या है कि ज़्यादा चांसेस होंगे आपके इन्वेजन में जो है सक्सेसफुल होने के। लेकिन अगर आप मेनलैंड तक नहीं पहुंच पाते हैं तो ये जो है एक डिसएडवांटेज हो जाएगा कि आप फिर ताइवान को जो है इन्वेड नहीं कर पाएंगे।
और दूसरी चीज़ ये है कि जो चाइना के एनिमीज़ हैं वो इस आइलैंड का उपयोग करके उन्हें फ्रंट पर ही यानी मेन लैंड से बहुत ज़्यादा दूरी पर ही एंगेज कर सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा दूरी पर एंगेज कर लेंगे तो उन्हें उनकी आर्मी नहीं केवल नेवल फोर्स ही उनसे लड़ पाएगी, आर्मी जो है नहीं लड़ पाएगी क्योंकि उनके पास कोई भी बेस नहीं होगा। तो एक तो ये डिसएडवांटेज होगी, दूसरी होगी सप्लाई लाइन मेंटेनेंस जो है वो नेवी के लिए बहुत ज़्यादा वो मुश्किल होती है, क्योंकि किसी भी नेवी की एक लिमिट होती है, वो ज़्यादा देर तक लड़ नहीं सकती बिना एक नेवल बेस के। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस आइलैंड को जो है इन्वेड कर लिया जाए। और अमेरिका ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है, क्योंकि उसका जो साउथ चाइना ईस्ट चाइना सी का पूरा ब्लॉकेड जो चेन है ना, वो पूरा टूट जाएगा अगर जो है चाइना इस आइलैंड को जो है इन्वेड कर लेता है, जो कि ताइवान को बिलोंग करता है। लेकिन अब चाइना जो है ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि यूएसए को 2 महीने पहले ही सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता लग गया था, और उसके लिए यूएसए ने इसे रोकने की पूरी तैयारी भी 2 महीने पहले से कर दी थी। और उसके पहले चाइनीज़ नेवी की आपको बहुत बड़ी वीकनेस बता देता हूँ कि चाइना में क्या सिस्टम है, 2 ईयर सिस्टम, यानी जो 18 से 25 साल के लोग हैं उन्हें कम से कम 2 साल तक चाइनीज़ फोर्सेस में जो है एज सोल्जर जो है सर्व करना पड़ता है। और ये जो रिक्रूटमेंट यानी जो टर्नओवर और रिप्लेसमेंट का काम होता है ना, सितंबर के मंथ में होता है। तो हर साल जो है सितंबर के मंथ में जो ओल्ड और एक्सपीरियंस लगभग जो 4.5 लाख फ़ौजी होते हैं चाइनीज़ आर्मी के, वो जो है आर्मी से निकल जाते हैं, और जो नए अनट्रेंड अनएक्सपीरियंस जो है सोल्जर्स होते हैं वो उनको रिप्लेस करते हैं। इनकी संख्या 4.5 लाख होती है। और ये जो सोल्जर्स होते हैं ना, ये अनट्रेंड होते हैं, यानी ये पहले आर्मी में जो है ज्वाइन करते हैं 4.5 लाख, और उसके बाद फिर इनकी जो है 1 साल तक 9 महीने तक जो है 9 महीने से 1 साल तक लगभग ट्रेनिंग चलती है। और इस ट्रेनिंग के बीच में ये बैटल के लिए जो है रेडी नहीं होते, बल्कि ना ही कोई एक्सपीरियंस होता है इन्हें बैटल का। और ये जो टाइम फ्रेम है ना, ये सितंबर से लेके मई तक चलता है, और उसके बाद जो है जब इनकी ट्रेनिंग मई तक हो जाती है, तो फिर मई यानी जून से लेके सितंबर तक के बीच में चाइनीज़ आर्मी की स्ट्रेंथ जो है ऑल टाइम हाई पर होती है, क्योंकि इनके सभी फौजी जो है ट्रेंड होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जितने भी इन्वेजन करते हैं या फिर इधर उधर जो बॉर्डर डिस्प्यूट करते हैं अपने विभिन्न जो एनिमीज़ पड़ोसियों के साथ में, वो देखा होगा आपने कि जून से लेकर के सितंबर के बीच में ही करते हैं। भारत के साथ भी डोकलाम और लद्दाख वाला देखिए, तो जून से लेकर के सितंबर के बीच में ही किया गया है। तो यानी जो अगस्त के बाद अब सितंबर आने वाला है, इसमें चाइनीज़ नेवी की स्ट्रेंथ जो है सेना की, उसमें से 4.5 लाख जो पर्सनल्स हैं, वो जो है 4.5 लाख पर्सनल्स की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी अगले 9 महीने यानी मई तक के लिए। लेकिन चाइना का प्लान था कि उसके पहले ही जो है इन्वेड कर लिया जाए ताइवान को, पर्तास आइलैंड को। लेकिन क्योंकि अब ये प्लान लीक हो चुकी है, तो इसलिए अब चाइना इतनी जल्दी तो इन्वेड कर नहीं पाएगा 1 महीने के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि यूएसए और सारे लोग अलर्ट हो गए, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। तो इसलिए जो है चाइना के ये प्लान फेल हो गया। अब यूएसए ने क्या काउंटर मेजर्स लिए हैं, इस पर ज़रा देखते हैं। तो यूएसए का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसको उस यूएसए ने जो है ताइवान में डिप्लॉय कर दिया है। उसके अलावा जो यूएस आर्मी और मिलिट्री है बहुत ही भारी संख्या में जो है वियतनाम में जो है डिप्लॉय कर दी गई है। पूरा घेराबंदी बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने की तैयारी है। ये सब पर्तास आइलैंड को बचाने के लिए किया गया है। इसके अलावा जो निगरानी पर्तास आइलैंड पे जो मिलिट्री ड्रिल्स है चाइना की, सबको बिल्कुल रोक दिया गया। पर्तास आइलैंड पे बहुत ही हैवी जो है यूएसए की जो है नेवल फ्लीट आईएनएस निमिट्स, जो कि दुनिया की बिगेस्ट जो है नेवल फ्लीट है, वो तैनात कर दी यूएसए ने पर्तास की सुरक्षा के लिए।
और एक ये भी चीज़ है जिसके कारण अब यूएस से रिस्क नहीं, अब चाइना रिस्क नहीं लेगा जो है साउथ चाइना सी में पीस को भंग करने की, वो है यूएस इलेक्शन। जो डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक मौका ढूंढ रहे हैं कि कब वो चाइना कोई गलती कर दे और डोनाल्ड ट्रंप उसे जो है अपने साथ साथ समेट ले जाए यूएस इलेक्शंस में, क्योंकि यूएस इलेक्शन में उन्हें चाइना के अगेंस्ट कुछ एग्रेसिव स्टेप्स को दिखाना है, खुद को प्रूव करना है, खुद को शो करना है एज ए पावरफुल लीडर। तो ये काम चाइना के साथ हो सकता है और चाइना ऐसा कोई भी मौका नहीं देना चाहेगा। और डोनाल्ड ट्रंप तो पूरे मूड में है ही हैं, दो उन्होंने नेवी फ्लीट जो है वहाँ पर डिप्लॉय किया, तो बहुत ही एग्रेसिव इस समय है डोनाल्ड ट्रंप, और ऐसे में उनको छेड़ना जो है बहुत ख़तरनाक होगा चाइना के लिए। जापान ने अपने हेलीकॉप्टर का जो ड्रिल है वो ताइवान से लेकर जापान का जो कोस्टल एरिया वहाँ पर जो उसकी ड्रिल्स जो करनी शुरू कर दिया, उस पर F-35 जो है डिप्लॉय करके रखा हुआ है जापान ने भी। और इंडिया तो वॉर के लिए जो है रेडी ही है, तो इंडिया के साथ एक पंगा हो गया तब तो समझ लीजिए चाइना बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा फिर तो इंडिया ये बिल्कुल अलर्ट हो चुका है। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलियन नेवी है वो भी स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में जो लगातार ड्रिल्स कर रही है, निगरानी पेट्रोलिंग जो है बढ़ गई है, ब्लॉक करने की पूरी तैयारी जो है हो चुकी है। तो ऐसे में जो है इतने सारे फ्रंट्स खुले हुए हैं चाइना के लिए कि अब चाइना यहाँ पर कुछ कर नहीं सकता, सारे ही देश जो है एक साथ अलर्ट हो गए हैं। और उसके अलावा जो तिब्बत का इशू है वो भी यूएसए, इंडिया और सभी जो इंटरनेशनल पावर जो है इंटरनेशनल फोरम पे चलाने शुरू कर दिए है। यूएसए जो है तिब्बत को चाइना का पार्ट मानने से इनकार कर दिया है, और अब अगर ऐसा कुछ होता है तो तिब्बत को जो है फ्री करा लिया जाएगा चाइना से। तो तिब्बत का मुद्दा उठाया जा रहा है, तो ये भी जो बहुत ही ख़राब बात है चाइना के लिए। कहने का मतलब ये है ना कि शी जिनपिंग जो है अपना फेस शेविंग यानी अपनी जनता को अपनी अचीवमेंट दिखाने के लिए, और क्योंकि जो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली थूथू हुई है चाइना की, तो अपनी जनता को कुछ दिखाने के लिए कि हाँ मैंने ये किया वो किया, तो ये दिखाने के लिए कुछ प्रोग्रेस दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें इन्वेजन वगैरह और दूसरे जो इनके एनिमीज़ हैं उससे छेड़छाड़ करना, उसके बॉर्डर डिस्प्यूट लगाना, तो ये सब काम जो है शी जिनपिंग अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए कर रहे थे। लेकिन ये चीज़ें जो बैक फायर कर गई हैं अब चाइना को, चाइना ने शायद सोच समझ के नहीं किया, गलती कर दी पता नहीं क्या, लेकिन ये चीज़ें बैक फायर कर गए। बैक फायर ऐसे कर गए कि अब सारे देश यूनाइटेड हो गए हैं। मतलब ये सोच रहा था कि सभी को अलग अलग फ्रंट पे जो है लड़वा के कुछ ना कुछ फ़ायदा गेन कर लेंगे, लेकिन क्या हुआ कि और सब लोग इकट्ठे आ गए, यूनाइटेड हो गए यूएसए के साथ में, इंडिया के साथ में। तो ये चीज़ जो है बैक फायर कर गई चाइना को। तो ये रही आज की बात। एंड स्क्रीन में कुछ और वीडियो शो हो रहे होंगे, ट्विटर अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारी प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बी द पार्ट ऑफ इमर्जिंग इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।